नमस्कार। ज्योतिष एक माध्यम के मेरे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं लग्न की। ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी लग्न में हमारा जातक पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है। तो ये माना जाता है कि पूर्व क्षितिज में जो लग्न उदित हो रही होती है वह उस जातक की लग्न होती है। लग्न और लग्न स्वामी के अनुसार जातक का व्यवहार और शारीरिक गठन होता है। आज हम सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। अब हमारे लिए यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे उच्च का होता है, कहाँ पे वो नीच का होता है, कौन सी राशि उसकी स्वराशि है और कहाँ पे वो परम उच्च का, कितने डिग्री पे वो परम उच्च का होता है और कितने डिग्री पे वो परम नीच का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मेष में उच्च का होता है, तुला उसकी नीच राशि है, सिंह उसकी जो है स्वराशि है। 10 डिग्री पे वो परम उच्च का होता है और 10 डिग्री पे वो परम नीच का होता है। दूसरा ग्रह चंद्रमा, वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक में नीच का होता है, कर्क उसकी स्वराशि है। 3 डिग्री पे वो परम उच्च का होता है और 3 डिग्री पे वो परम नीच का होता है। उसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क में नीच का होता है और मेष उसकी स्वराशि है। 28 डिग्री पे वह परम उच्च का होता है और 28 डिग्री पे वो परम नीच का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बुध की। बुध कन्या में उच्च का होता है, मीन में नीच का होता है, कन्या उसकी स्वराशि भी है। 15 डिग्री पे वह उच्च का होता है और 15 डिग्री पे वो परम नीच का भी होता है। उसके बाद बात करते हैं गुरु की। कर्क लग्न में राशि में गुरु उच्च का होता है, मकर में नीच का होता है, धनु उसकी स्वराशि है। 5 डिग्री पे वो परम उच्च में होता है और 5 डिग्री में वो परम नीच का होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शुक्र की। मीन में शुक्र उच्च का होता है, कन्या में नीच का होता है, तुला उसकी स्वराशि है। 27 डिग्री पे वो परम उच्च का होता है और 27 डिग्री पे वो परम नीच का होता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं शनि की। शनि तुला में उच्च का होता है, मेष में नीच का होता है और कुंभ उसकी स्वराशि है। 20 डिग्री पे वो परम उच्च का होता है और 20 डिग्री पे वो परम नीच का होता है। अब बात यहाँ मेष लग्न की हो रही है। तो मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। स्वाभाविक तौर से मेष चर लग्न है। यह जानना आवश्यक है कि कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। तो यहाँ पे अष्टम आयु स्थान माना जाता है। ज्योतिष में भवात भावन का सिद्धांत काम करता है। तो अष्टम से अष्टम यानी तृतीय स्थान भी आयु का है। अब यहाँ से 12वें यानी द्वितीय स्थान और यहाँ से 12वें यानी 7वां घर, ये दोनों सप्तम और द्वितीय दोनों मारक होते हैं। मेष लग्न में एक ही ग्रह शुक्र द्वितीय और सप्तमेश होने की वजह से वह अपनी दशा और महादशा में वह मारक सिद्ध होता है। एक बात यहाँ अत्यंत आवश्यक है, प्रत्येक द्वितीय सप्तमेश मारक नहीं होते हैं, तो ये जानना भी आवश्यक है। ज्योतिष में करो ज्योतिष में 1, 4, 7 और 10 यानी ये 4 ग्रह घर केंद्र के, 5वां घर और 9वां घर ये त्रिकोण के, लग्न त्रिकोण भी है और केंद्र भी। यहाँ पे ये जानना बहुत आवश्यक है कि 9वां और 10वें घर का स्वामी अगर किसी भी चार्ट में हो तो ये उच्चतम राजयोग बनाता है। यानी भाग्य स्थान का स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी की युति हो तो अच्छा राजयोग बनता है। उसी तरह चतुर्थ स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी की युति हो तो भी अच्छे राजयोग की प्राप्त होती है। लेकिन मेष लग्न में 9 मेष गुरु और 10 में शनि का अगर युति बन जाए, यानी शनि गुरु को देखे अपनी 7वीं दृष्टि से
और गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से गुरु को देखे तो इस राजयोग को भंग माना जाता है, क्योंकि शनि एक नैसर्गिक पापी ग्रह है। केंद्र का स्वामी होने की वजह से उसे केंद्राधिपति दोष लगता है और एकादशेष होने से वह पुनः पापत्व को प्राप्त करता है। इसलिए वह उस राजयोग को भंग करता है। बस। मेष लग्न में द्वितीय शुक्र अगर द्वादश भाव में है तो शुभ फलदायक होता है। किसी अन्य लग्न में द्वितीय शुक्र द्वादश होने पर शुभ फल कारक नहीं होता है। मेष लग्न हो और लग्नेश मेष लग्न में अगर गुरु एकादश स्थान पे बैठता है तो योग कारक नहीं होता है और अपनी दशा में अशुभ फल देगा, क्योंकि यह धनु राशि से तृतीय और मीन राशि से द्वादश बैठता है। तो इसलिए ये बुरे स्थान पे होने की वजह से अपने योगों को नष्ट करता है, अपने शुभत्व को खोता है। मेष लग्न वालों के लिए लग्नेश मंगल यदि अष्टम स्थान में बैठता है और इस स्थान में शुभ फल कारक न होते हुए भी अगर सूर्य और गुरु से युति हो तो अच्छे फल करेगा। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम है, यह लग्न के पक्ष को नष्ट करने वाला है और शुक्र से युत होकर के कुछ अच्छे फल करेगा, क्योंकि सूर्य पंचम में, शुक्र धनेश होकर के शुभ है। यदि मेष लग्न वालों का सूर्य लग्न में और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे तो राजयोग की प्राप्ति होती है। कारण सूर्य त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के शुभ फल कारक है। चंद्रमा अपनी नीच राशि से चतुर्थ भाव में केंद्र होकर में पक्ष में बली होकर के शुभ फल कारक होगा। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरा YouTube चैनल देखते रहें। आपको मैं बताऊं कि ये सारे सिद्धांत सूर्य सिद्धांत हैं जो 8 से 8000 साल पहले मायासुर द्वारा लिखित सूर्य सिद्धांत पे आधारित हैं। आपको अपने जीवन में कोई परेशानी है, कठिनाई है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे जो है आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।